हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 1। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स सन्निहित है। आकृति एक्स उसी रूप में सन्निहित है जैसे इसमें दिखाया गया है। तो यह आकृति ऑप्शन ए में तो दिख ही नहीं रहा। ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ए में कहीं नहीं दिख रहा। ऑप्शन बी में आपका ऊपर की तरफ दिख रहा है, नहीं। ऑप्शन बी में ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसे नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी तो संभव भी नहीं है। तो बचा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह आकृति कहाँ दिख रहा है, देखिए यह आकृति दिख कहाँ रहा है, ये क्रॉस तो यहाँ दिख रहा है, ये आकृति ऐसे आया यहाँ दिख रहा है, और ये आकृति ऐसे गया यहाँ दिख रहा है। अगला प्रश्न है, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित में दी गई सेट में दिया हुआ है। 3 का संबंध 34 के साथ, 3, 34, 5 का सेट 10, 136, 6 का सेट में क्या सेट लगा हुआ है। पहला सेट में देखते हैं, बीच की संख्या बड़ी है तो इसका मतलब पहली और अंतिम संख्या से ही कोई रिलेशन बनाया है। तो 3 का 5 या 15 से नहीं, 3 का 9 बचे, हाँ 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 34 आ जाता है। 3 3 9 25 25 34। इसी प्रकार इस सेट में देखते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो 136 आ जा रहा है। तो हमारा पहला क्या यहाँ पे पैटर्न मिला, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी प्राप्त हो रहा है। तो अब यही हम ढूंढेंगे, पहला और अंतिम का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36। 9 का स्क्वायर 81 और 36 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 115 नहीं होगा, ऑप्शन ए संभव नहीं है। 25 और 36 को जोड़ेंगे तो 60 नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं। 11 121 को 16 जोड़ेंगे तो 121 में 16 6 1 7 27, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो बचा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 का संबंध एक निश्चित तर्क द्वारा 216 से है, 40 का 226 से है, तो 50 का ज्ञात करेंगे। अब 30 का संबंध 216 से कैसे ज्ञात हुआ, तो 30 को क्या किया है, 30 का वर्ग करने से तो संभव नहीं है। गुणा यदि करते हैं हम, 30 को गुणा करते हैं या घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो देखते हैं जोड़ते से या घटाते हैं 6 में से 30 में कितना जोड़ दें तो 216 हो जाएगा। तो 6 में से 6 का 6, 11 में से 3 गया, 8 3 11, 186। मतलब 30 में 186 जोड़ते हैं तो 216 होता है। क्या 40 में वही पैटर्न लगा हुआ है। 40 में यदि 186 प्लस करेंगे तो हमारा 226 आ रहा है। 6 जोड़ते हैं, हाँ आ रहा है। हम पैटर्न ढूंढ लिए, बस सेम पैटर्न 50 के साथ लगाना है। 50 में हम 186 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 8 5 13 1 1 236, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त कर किए गए संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। बढ़ई का फर्नीचर, चूँकि फर्नीचर का निर्माण बढ़ई करता है तो ये संबंध इसमें दिख रहा है। फर्नीचर बनाने वाला बढ़ई कहलाता है। तो पुस्तक लिखने वाला लेखक, पुस्तक लिखने वाला क्या कहलाएगा, लेखक नहीं। किताब लिखने वाला लेखक नहीं, वो कहानी लिखने वाला लेखक कहलाता है। संपादक, पत्रिका को संपादक लिखने वाला पत्रिका नहीं। रसोइया, सूप बनाने वाले को रसोइया बोला जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये जनरल नॉलेज की चीज़ थी, सामान्य ज्ञान का। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार प्रश्न, जो इस टाइप का प्रश्न आएगा आपके सामने, तो हमेशा ध्यान रखिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 14, बी में 17, सी में 15, डी में 16। अब हम इसको, जब आपका वर्ग हो, वर्ग में डायगोनल दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, टोटल उसके बाद जितना भी इसमें कट किया हुआ रहे उस सारे कट को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और सारे कट को काउंट करके 2 से गुना कर दीजिए।
16, कुल त्रिभुज की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 16 हो जाएगा। बस यही इसका मेन फॉर्म है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में कोल्ड समर्स डे का कोड किया हुआ है, उसी प्रकार डे एंड नाइट का कोड किया हुआ है, उसी कूट भाषा में डे का कोड ज्ञात करना है। तो डे यहाँ पे दोनों सेंटेंस में कॉमन है, तो हमारा कोड भी क्या होगा, डे का कॉमन आएगा। कॉमन कोड हम ढूंढेंगे, बी एन दोनों में कॉमन है, तो इसका डे का कोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बी एन। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू का अर्थ भाग है, वाई का अर्थ गुना है, जेड का अर्थ जोड़ है, ए का अर्थ घटाव है। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू के जगह भाग रखेंगे, वाई के जगह क्या दिया है, वाई का अर्थ गुना रखेंगे, जेड का अर्थ जोड़ दिया है, ए का अर्थ घटाव दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 में से 11 भाग लगाएंगे, 1 गुना 11 जोड़ 11 घटे 11, मतलब ये घट गया, हमारा 11 आंसर आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है और स्टेटमेंट दिया हुआ है। कथन और स्टेटमेंट को हम मिलाएंगे। पहले कथन, कोई तकिया गद्दा नहीं है। तकिया को पी लिख दीजिए, पीलो। गद्दा को मैट्रेस लिख दीजिए, एम। चादर को बेडशीट लिख दीजिए, बेडशीट। कंबल को कंब लिख दीजिए, सी। ब्लैंकेट लिख दीजिए, ब्लैंकेट। कंबल को सी ही लिख दीजिए, चूंकि बी यहाँ पे है ही पहले से। अब हम इसका जब डायग्राम बनाएंगे, कोई भी तकिया गद्दा नहीं है। कोई भी पीलो है, ये पीलो का डायग्राम, जो मैट्रेस नहीं है, एम हो गया। इस दोनों के बीच कोई का संबंध, कोई नहीं का संबंध है। दूसरा स्टेटमेंट है, सभी गद्दे चादर हैं। जितने भी मैट्रेस हैं, ये सारे मैट्रेस क्या है, बेड शीट है, बेड भी है। कोई भी चादर कंबल नहीं है। कोई भी चादर, ये बेड है, जो कम्बल नहीं है, कम्बल नहीं है का संबंध हम लगा, डायग्राम बना लिए। अब निष्कर्ष देखेंगे कि कोई भी गद्दा कंबल नहीं है। कोई भी गद्दा कंबल, गद्दा कहाँ पर है, गद्दा मैट्रेस यहाँ पर है, कोई भी गद्दा कंबल नहीं है, सी यहाँ पर है। वास्तव में यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी मैट्रेस कंबल के साथ कोई संबंध नहीं है, तो निष्कर्ष 1 हमारा सही है। कुछ तकिए चादर हैं, इसमें कुछ तकिया, यहाँ पे तकिया और चादर में कहीं दूर से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो कुछ वाला संबंध यहाँ पे होगा, निष्कर्ष आएगा ही नहीं, तो ये कट हो जाएगा। तो हमारा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का घटाव है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ए का अर्थ भाग दिया है, तो ए की जगह कट करेंगे, भाग लगाएंगे। बी का अर्थ गुना दिया है, बी को कट कीजिए, गुना लगाइए। डी का अर्थ क्या दिया हुआ है, घटाव, तो घटाव कर दीजिए। सी का अर्थ जोड़ दिया है, तो जोड़ कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 96 गुना 3 करेंगे, तो 36 का 18, 29 9 27 28, 288 हो जाएगा। घटे 285 भागा 5 से भाग लगाएंगे जब हम इसमें, तो 5 पचे 25 और 3 5 7 57 जोड़ 11। अब इसको सॉल्व कीजिए, 288 में 11 जोड़ेंगे तो 299, 8 1 9 8 1 9 299 हो जाएगा, और माइनस 57 कर लेंगे। माइनस जब करेंगे, 9 में से 7 गया, 2 इकाई स्थान पे 2 सब है यहाँ पे, फिर 9 में से 5 गया, तो 4 42 वाला जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, मतलब 242 घटाने के बाद आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आएगा। अब हम जी का संबंध एन के साथ मिलाएंगे। फर्स्ट का फर्स्ट से या लास्ट का लास्ट से भी मिला सकते हैं, तो फर्स्ट का ही मिला के देखते हैं हम। फर्स्ट का मिलाते हैं, जी 7 नंबर पे होता है, एन 14 नंबर पे, तो 7 प्लस है यहाँ पे। देखिए 14 से 21 आए तो प्लस 7 है, 14 में 7 जोड़ दिए 21 हो गया, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। प्लस 7 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है, तो +7 बी में, मतलब 2 नंबर में 7 जोड़ेंगे तो 9 नंबर हमारा आई होता है। आई से शुरू होने वाला ओनली ऑप्शन बी है, बाकी ऑप्शन को हमें चेक ही नहीं करना है और ना आगे स्टेप हमें जाना है। एग्जाम में टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, पैटर्न को पूरा करेगा तर्क के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे यह आकृति ऐसे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर हुई है, ठीक उसके विपरीत ये हो गई, मतलब
ये दर्पण प्रतिबिंब बना, तो दर्पण प्रतिबिंब इसका भी यहाँ पे बनेगा। तो ये आकृति दूर में है 0, तो यहाँ पे दूर में, ये नज़दीक में है तो नज़दीक में, इस प्रकार का आकृति हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन ए में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं, ऑप्शन बी में भी नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्प में दिए गए अक्षरों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अब इसमें अक्षर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब इस तरह का सीरीज हो तो उसमें अक्षरों की संख्या काउंट कीजिए और उसका फैक्टर ज्ञात कर लीजिए, 5 गुने 4। अब इसमें देखते हैं कितना का यहाँ पे 4 का लग रहा है कि 5 का। जब यहाँ पे हम लगाएंगे 4 का पहले लगा के देखते हैं, 1 2 3 4, तो ये सीरीज बन रहा है, 1 2 3 4 एक सीरीज बन रहा है, 1 2 3 4 एक सीरीज बन रहा है, 1 2 3 4 4 का यहाँ यदि हम लेते हैं तो ये देखिए सीरीज बन रहा है। इसका पहला लेटर दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, तो P 18 नंबर पे होता है, R 18 पे होता है, P 16 पे होता है, तो 16 -2 हुआ है। अब यहाँ से यहाँ भी पहला लेटर दिया हुआ है, देखिए -2 हो गया है। यहाँ से यहाँ भी पहला लेटर दिया हुआ है तो -2 हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 18 में +2 जो जोड़ेंगे तो 20 टी से शुरू होने वाला, तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, डी यहाँ से ही माइनस हो गया। अब दूसरा लेटर में क्या पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढिए। ये 23 नंबर पे होता है, 23 नंबर पे, तो 23 नंबर से हम आएंगे। अच्छा, इस लेटर को दूसरा यहाँ पे गायब है तो हम तीसरा को ले लेते हैं। यहाँ दूसरा दिया हुआ है, यहाँ तीसरा गायब है, यहाँ तीसरा दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ दूसरा में देख लेते हैं, Q से आए O पर, 17 से आ गए हम 15 पे, तो यहाँ भी -2, मतलब -2 का ही पैटर्न लगा हुआ है दूसरा में भी। तो 23 में से -2 कर देंगे हम, 23 में से 2 जाएंगे तो 21 हमारा क्या होता है, यू, टी के बाद यू आ जाएगा, टी के बाद यहाँ भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी भी खत्म, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बाकी सीरीज को हमें मैच करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो बराबर है या लेस देन के विपरीत का फलक क्या होगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखिए इसके विपरीत क्या होगा, तो एकांतर एरिया जो होता, भाग जो डब्बा बॉक्स होता है वो उसका विपरीत होता है। तो इसका एकांतर, यहाँ पे भाग दिया हुआ है, भाग हो जाएगा, और इसका एकांतर ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हमें तो एकांतर ढूंढना था, तो एकांतर हमारा भाग वाला हो जाएगा, तो भाग हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, अब देखिए यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या होती गई, इसका मतलब इसमें गुना का या वर्ग का या घन का कोई ना कोई पैटर्न लगा हुआ है। तो हम देखते हैं 15 का 30 के बीच संबंध जब ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, 15 का 15 या 45, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 दिए 90। यहाँ देखिए गुना 2 है, यहाँ गुना 3 है, 9 चौके 36, यहाँ गुना 4 हो गया है, 90 चौके, यहाँ 36 पंचे हो गया है, तो यहाँ 18 पंचे, 18 छक्के हो जाएगा, 18 छक्के 108 पे 2 जीरो डाल दीजिए। देखिए पैटर्न कितना आसानी से निकल गया, 2 गुना 4 गुना 5 गुना 6 असेंडिंग गुना मल्टीपल में पैटर्न था, एक प्लस होते गया और गुना होते गया, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। प्रश्न है, यदि 16 सितंबर 2010 को गुरुवार है, 17 अगस्त 2017 को सप्ताह का। अब लिखिए 16 सितंबर 2010 गुरुवार है, 16 से हम 17 अगस्त तक आना है, मतलब एक मंथ पहले ही ये लॉस कर गया, तो एक मंथ पहले का भी हम हिसाब ले सकते हैं और एक मंथ बाद का भी ले सकते हैं। तो एक मंथ पहले का ही लेंगे तो हम माइनस कर लेंगे, 17 अगस्त का ही ले लेते हैं 2017। कुल वर्ष की संख्या कितना हो गया, 7। लीप ईयर वर्ष 10 नहीं है, 12 है लीप ईयर वर्ष, 16 है लीप ईयर वर्ष, 2, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, 2। रिमाइंडर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे दिन निकालिए, 16 सितंबर से 16 सितंबर तक आते हैं यदि हम, तो हमारा पूरे का पूरे कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें
17 अगस्त तक ही लेना है, तो 16 सितंबर से उल्टा वापस जाएंगे। 16 सितंबर से हम उल्टा वापस जाएंगे। 16 सितंबर से उल्टा वापस जाएंगे। तो वापस जाने के लिए हम क्या करेंगे, सितंबर का कितना दिन, 16 दिन, और अगस्त का कितना दिन, सितंबर का 16 दिन, और अगस्त का 31 में से 17 का माइनस कर लेंगे। 31 में से 17, 11 में 7 गया, 4 11, 2 में से 1 गया, 1 14 दिन अगस्त का, और सितंबर का 16 दिन, 6 4 10, 1 1 2 1 3, 30 दिन हम जाएंगे। और इसका रिमाइंडर क्या होता है, 2 होता है। रिमाइंडर 2 हम माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पे हम पीछे जाएंगे तो 2 दिन माइनस करेंगे, और 2 यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस 0 हो गया, हमारा शेष 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0, तो सेम दिन आ जाएगा। रिमाइंडर 0 है तो गुरुवार का, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। रिमाइंडर बराबर 0। अगला प्रश्न है, यदि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना हो तो सीरीज के बीच क्या संबंध है वो देखिए। सीरीज के बीच संबंध है आपका 291 में कितना जोड़े घटाने से, यहाँ जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। देखिए ये बड़ी से छोटी, फिर छोटी से बड़ी, फिर बड़ी से छोटी, मतलब एकांतर का यहाँ पे है। यहाँ एकांतर सीरीज लगा हुआ है। 291 में कितना जोड़ेंगे, +19, तो 310, 310 में कितना जोड़ेंगे तो +19, 329, 329 में कितना जोड़ेंगे तो +19, 9 दूनी 18, 2 1 3 1 4, 348, जो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है 348 हो जाएगा। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, यदि शब्द फ्लेमिंग गोज के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। अब इसमें परिवर्तित नहीं होने वाला स्थान खोजना है हमें। ए 1 नंबर पे ये तो परिवर्तित हो गया, इसको कट कीजिए। 1 के बाद आपका 5 नंबर दिख रहा है, ई है, ये भी स्थान परिवर्तन कर लिया, ये भी कट कीजिए। एफ भी अपना स्थान बदल लिया है, इसको भी कट कीजिए। ए ई एफ के बाद जी हो जाएगा, जी भी अपना स्थान बदल लिया है। जी के बाद 9 नंबर, 7 के बाद 9 नंबर आई हो जाएगा। आई देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आई जो है अपना स्थान जो उस फ्लेम में है, फ्लेमिंगोज में, वहाँ पे वही स्थान यहाँ क्रम में भी आ रहा है, अल्फ़ाबेट सिस्टम में भी आ रहा है आई। अब अगला देखते हैं हम, आई के बाद हो जाएगा एल, एल भी अपना स्थान बदल रहा है। एम भी अपना स्थान बदल रहा है। एन भी अपना स्थान बदल रहा है। ओ भी अपना स्थान बदल रहा है। देखिए सब बदल रहा है, बचा एस। एस आपका देखते हैं कितने नंबर पे है, एस लास्ट में है, तो यहाँ भी लास्ट में है। इसका मतलब आपका ये एस भी अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है। तो नहीं करने वाला कितना हो गया, 2 अक्षर, आई और एस। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे एफ जे का संबंध देखेंगे। एफ 6 नंबर पर, जे 10, तो +4, 10 से 8 आए -2, और 8 से 9 आए तो -1, 22 से 25 आए तो 22 3 25, 25 से 23 आए तो -2, 23 से 24 आए तो 23 से 24 आए, यहाँ भी +1 है, +1, 1 से 4 आए +3, 4 से बी आए 2 पे तो -2, और 2 से +1, 10 से 13 +3, 10 से 13 +3, 13 से 11 -2 और +1। यहाँ पे पैटर्न आपको दिख रहा है,
+3 - 2 +3 - 2 +3 - 2, यहाँ पे +4 है प्लस -2 है, तो हमारा ये भिन्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कहाँ दिया हुआ है? FJHI ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के व्यक्त किए गए समान संबंध का अच्छा निरूपण करता हो। प्रतिजैविक का संबंध संक्रमण से, मतलब एंटीबायोटिक का संबंध वायरल से है, तो विष हरने वाला मतलब एंटीडोट का संबंध जहर से होगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। शोधक का खाना से नहीं होगा, रोग प्रतिकारक का दम देने से नहीं होगा, दुखांत का एपिसोड से, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि नीचे दी गई सीट को मुड़कर भाग के विपरीत ज्ञात करना हो, यहाँ पे भाग दिया हुआ है तो क्या आएगा? अब ये अल्टरनेट वाला फिर आ गया, जब ओपन डाइस हो तो उसके अल्टरनेट भाग को हम खोजेंगे। ये यहाँ पे भाग दिया हुआ है, इसका विपरीत आपका यहाँ पे बराबर है नहीं लगा हुआ है, मतलब परसेंटेज का विपरीत ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी में डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।